अगर दुख इस बात का है, जंग करनी है तो सामने करो, पीठ पीछे आके जंग करना कौन सी बात है, कौन सी बहादुरी है। खामनाई साहब के रिहाइशगाह पे हमला करके एक बुज़दिलाना हरकत की है, एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत। तुम पीठ पीछे वार करते हो अमेरिका, अगर दम है तो आगे आओ ना, चाले क्यों चलते हो। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का असर अब कश्मीर घाटी में दिखने लगा है। इजरायली और अमेरिकी हमले में खामेनेई की मौत की खबर के बाद कश्मीर घाटी में भारी तनाव और मातम पसरा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के हर इलाके में सैकड़ों कश्मीरी शिया मुसलमान विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। हाथों में खामेनेई की तस्वीरें, काले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिया समुदाय के लिए मरजाए तकलीद माने जाने वाले खामेनेई की मौत को प्रदर्शनकारियों ने बर्बर शहादत करार दिया है। श्रीनगर में लोग खामेनेई की तस्वीरें, काले झंडे और ईरान के समर्थन वाले बैनर लिए हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पारंपरिक शोक गीत भी गाए गए। महिलाएं भी पूरी तरह से शोक में डूबी हुई हैं। चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि खामेनेई को धोखे से मारा गया। मैसेज थी इमाम खामेनेई की कि भाई मैं किसी जगह, किसी पिट में, किसी बैंकर में मख्फी होने वाला नहीं हूँ। मैं इमाम हुसैन का फर्जंद हूँ। मैं मैदान में रहूँगा। तेहरान के सेंटर में आयतुल्लाह खमैनी थे और इनको गासिब और जालिम इसराइल ने अपने घर में शहीद किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल देर रात जो है अमेरिका और इजराइल ने मिलके इस्लामिक जो रहबर हैं अली खामनेई साहब, जिनको शहीद किया गया और जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में बोलते थे और एक हमारे शिया कम्युनिटी के जो है वो लीडर थे और पूरी दुनिया में एक पीसफुल लीडर के तौर पर माने जाते थे, जिसके बाद जिनको शहीद करने के बाद लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और आज जो है उसी सिलसिले में हमने यहाँ रामबन जिला में चंद्रकोट में एहतजाज किया है और इस जो इनकी नापाक हरकत है जो अमेरिका और इजराइल की, इसको हम कंडेम करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि खामनेई एक नहीं मरा है, लेकिन उसका जो सोच है, उसके जो ख्यालात हैं वो जिंदा है और हर जो इमाम हुसैन को मानता है उसको, उसके दिल में जो है ये जोश और बलबला रहेगा हमेशा के लिए। इसका जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सबसे पहले तो हम ये कंडेम करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमारा जो सुप्रीम लीडर जो था, जो ईरान का, उन्हें जो है एयर स्ट्राइक करके शहीद कर दिया गया है। इसके लिए हमने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है और पूरे आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी जो है हम ईरान के साथ हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हैं। बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक वाक़ा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे आका, हमारे रहबर का इतनी बेदर्दी से इन्होंने बम धमाकों से इन्होंने आधी रात को इन पे अटैक किया। हम हमेशा हुसैनी हैं, हम आजादार हैं, हमेशा रोते रहेंगे। विरसा हमारी शहादत है, शहादत हमारा विरसा है। जब तक हम जिंदा है हमें इन्होंने ऐसे ही तड़पाया। आज से 1400 साल पहले भी इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में बुला के 72 शहीदों के साथ, 72 साथियों के साथ शहीद किया। आज भी इन्होंने सिर्फ किस लिए
कि हमारे आकाए रहबर किस लिए खड़े थे। फलस्तीन के मजबूर, गरीब, यतीम, बूढ़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने हक की आवाज उठाई ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इन्होंने ऐसा चाहा कि अमेरिका और इसराइल ने हमेशा उन्हें बुरा ही बोला, बुरा ही समझा, और आखिरकार उन्होंने आज रात को उन पे बम धमाकों से उन पर अटैक करके उन्हें शहीद कर दिया। हमें बुरा नहीं लगता, शहादत हमारा विरसा है, हम हुसैनी है, हमने मरना है, हमने हमेशा शहीद ही रहना है। मगर दुख इस बात का है, जंग करनी है तो सामने करो, पीठ पीछे आके जंग करना कौन सी बात है, कौन सी बहादुरी है। जब भी इन्होंने हम पे अटैक किया रात के अंधेरों में किया। आज अमेरिका ने तेहरान की रिहाइशगाह पे खामनाई साहब के रिहाइशगाह पे हमला करके एक बुज़दिलाना हरकत की है, एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत। तुम पीठ पीछे वार करते हो अमेरिका, अगर दम है तो आगे आओ ना, चाले क्यों चलते हो? और तुम क्या सोचते हो तुम एक हुसैनी मारोगे तो हुसैनी मर जाओगे? हुसैन की हुसैनियत को मारने के लिए हुसैन की सोच को दफन करना पड़ेगा। हुसैन की सोच कभी दफन नहीं हो सकती। यजीद ने चाहा था एक बार 100-1400 साल पहले, ये हरकत वो कर चुका था, लेकिन आज का यजीद फिर से वही हरकत कर रहा है। और हमें वही करबला तैयार करनी है। ना डराओ हमें नारे नमरूद से खेलते, ना डराओ हमें गोला बारूद से खेलते आए हम नारे नमरूद से। हम खुदा के लिए है हमारा खुदा, अल मदद या रसूल खुदा, या रसूल खुदा। अल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीका जहरा है और आज हम लाल चौक में हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईरान के शिया कौम के एक बहुत बड़े रहनुमा की शहादत सईद अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो गई है, और हम घंटाघर श्रीनगर में हैं, जहां पर हम सोग मना रहे हैं। काले लिबास लगाकर लोग आए हैं इस रमज़ान के महीने में। आप देख सकते हैं कि लोगों को इस बड़े रहनुमा से बहुत मोहब्बत, शदीद मोहब्बत थी, और ये हमारी सारी शिया कौम के लिए एक निहायत ही अजीज़ इंसान थे। आप देख सकते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है। हम शिया कौम के पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी रमज़ान के महीने में हुई थी, और सईद अली खामनेई की शहादत भी रमज़ान के महीने में हुई। आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि शिया जो हैं वो हमेशा शहादत के लिए ही बने हैं। हमारे दिल में एक गम है, मगर हमारे दिल में एक फ़ख्र भी है कि जो हम इंसानियत के नाम पर शहीद हो रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि ना ये दुनिया की पहली शहादत है और ना ही ये आखिरी शहादत रहेगी। हम मरते दम तक ये इंसानियत के लिए ही खड़ा रहेंगे। शिया लोग जो हैं वो हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा रहे हैं, और आज भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद कर रहे हैं, जो करबला की तपती धूप में शहीद हुए थे। मैं बस यही कहना चाहूँगी शिया कौम को कि हिम्मत और हौसला अफजाई से काम ले, और हमेशा इंसानियत अमन के लिए अपना हाथ आगे रखे। आपको बता दें कि ईरान ने खामेनेई की मौत पर 40 दिनों की राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। जहां एक और शोक की खबरें देखने को मिल रही हैं, वहीं ईरान की सड़कों पर और जहां जहां ईरानी लोग रहते हैं वहां से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक खामेनेई मर चुका है। ये न केवल ईरान के लोगों के लिए न्याय है, बल्कि उन सभी महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के लोगों के लिए भी है जिन्हें खामेनेई और उसके रक्त पिपासी गुंडों के गिरोह ने मारा या अपंग किया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर खामेनेई के मारे जाने के बाद मातम की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। तो आप इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।